कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज के दिन का यह सत्संग मैं अपनी बड़ी बहन के द्वादशा श्राद्ध कार्यक्रम के अवसर पर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ कि शास्त्रों में आया है कि जब कोई जीव किसी भी अवस्था में गीता के 8वें अध्याय का श्रवण करता है या पठन करता, तो उसके महात्म्य के रूप में आया कि उस जीव का कल्याण हो जाता है। गीता के आधे श्लोक से ही जीव का कल्याण हुआ है। गीता के महात्म्य में इसके बारे में चर्चा आई है कि जो ब्रह्म राक्षस था, सिर्फ दोनों पति पत्नी गीता के एक अर्धाली किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इतना ही कहने से उसका कल्याण हो गया था। उसी भाव से मैं आज के दिन ये गीता के 8वें अध्याय का पाठ उसके भावार्थ सहित कर रहा हूँ, ताकि मेरी बड़ी बहन का कल्याण तो हो ही, साथ ही जन कल्याणार्थ भी जो आज का सत्संग काम आवे। गीता के महात्म्य कहने की कृपा किए हैं। गीता सारम इदम शास्त्रम सर्वशास्त्र सुनिश्चितम, यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं वेद शास्त्र सुनिश्चितम्, इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्य वेदार्थ दर्पणम्, यः पठेत् पर्यतो भूत्वा विष्णु ज्ञान शाश्वतम्। भगवान कहने की कृपा किए कि ये गीता का सार जो सर्व शास्त्र सुनिश्चितम, सारे शास्त्रों को से सुनिश्चित किया हुआ ज्ञान है। यत्र स्थितम वेद यद अस्थितम ब्रह्म ज्ञानम वेद शास्त्र सुनिश्चितम, वेदों के द्वारा सुनिश्चित जो ब्रह्म ज्ञान है वही सार है।
इदम शास्त्रम मया प्रोक्तम गुह्य वेदार्थ दर्पणम। वेद के अर्थ को ऐनक की भांति झलकाने वाला यह शास्त्र, यह पठेत पर्यतो भूत्वा, इसको पढ़ने वाले का क्या होता है? गच्छेत विष्णु शाश्वतम, विष्णु भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। इदम शास्त्रम मया प्रोक्तम गुह्य वेदार्थ दर्पणम। ये शास्त्र वेद के गुण रहस्यमय ज्ञान को समझाने के लिए दर्पण की भांति पाठक और श्रोता के सम्मुख हो जाता है, जानने लगता है। इसी तरह से इस 8वें अध्याय का जो ज्ञान है बड़ा ही उत्तम ज्ञान है। इसमें भगवान ने कहने की कृपा किए हैं और समझाने की कृपा किए हैं जीव के कल्याण के लिए। 8वें अध्याय का जो श्लोक है उसके जो भावार्थ हैं, जो इसको जानेगा, समझेगा, उस मार्ग पर चलेगा तो ये कल्याणकारी है। अथ 8मो अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस प्रकार भगवान के सन्मुख अर्जुन 7 प्रश्न रखते हुए कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म, कि वह ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? और कर्म के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं अधिभूतम च किम, अद्भुत क्या है? प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते, और अधिदेव किसे कहा जाता? अधियज्ञः कथम को अत्र, हे पुरुषोत्तम, अधियज्ञ शब्द से किस, इस देह में कैसे? देहे अस्मिन मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है? जो देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, जिसके अंतःकरण में नियतात्म भी, जिसके इंद्रियां वश में है और जो हमेशा आपकी चिंतन में लगा रहता है, अंत काल में आप को उस किस तरह से जान पाता है, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा लेकर के अर्जुन का प्रश्न है। ये 7 प्रश्न बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है और उसके उत्तर में भगवान कहने की कृपा किए कि श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो
विसर्गः कर्म संगितः। भगवान कहने की कृपा किए, हे अर्जुन, अक्षर ही परम ब्रह्म है। परम अक्षर का नाम ब्रह्म शब्द का तात्पर्य प्रणव, वेद, प्रकृति आदि भी है। और वो ब्रह्म के बारे में कहा, जिसका नाश नहीं होता वही तो ब्रह्म है। स्वभावोऽध्यात्म उच्यते। स्वभाव, अपना जो भाव है, अध्यात्म का भाव, अध्यात्म, आत्मा के अधीनस्थ जीने की जो कला है वही तो अध्यात्म है। और स्वभाव जो है वही अध्यात्म कहलाता है। और ये स्वभाव अध्यात्म उच्यते, जीव के अपना जो भाव होता है, आत्मा के अधीनस्थ जीने की जो कला है, उसे अध्यात्म कहते हैं। और ये भाव जीव के क्या है, उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः, उसके जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए स्वभाव अध्यात्म उच्यते से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से भी है। प्रकृति में जीव किस तरह से अपने भाव के अनुसार उसका जन्म होता और किस भाव के कारण उसकी मृत्यु के बाद कौन सा शरीर मिल जाता है, और जहां विसर्गः कर्म संगीतः, कौन से कर्म करने से मुक्त हो जाता है, इसके बारे में वर्णन आया है कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूत भाव, जिस तरह से जीव के जो भाव रहते हैं वही तो भव करो, ये 84 लाख योनियों का जो संसार है उसकी रचना कर देते। जैसा जो कर्म करते हैं उसके अनुसार उसको शरीर मिलता, जिस भाव से वो जैसा भावित रहता है उसी अनुसार से उसको शरीर मिलता, और 84 लाख योनियों में जाता है या मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहने की कृपा किए, विसर्गः कर्म संगीतः। विसर्ग, ये जन्म मरण का जो कारण है उसका पूर्ण विराम कैसे लगता है, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के अधीनस्थ जीता है, अपनी आत्मा उस परमात्मा को जानता है, तो वहां से उसका जन्मना मरना आवागमन का चक्र से छूट जाना हो जाता है। वही कर्म का विसर्ग है, आवागमन के चक्र से वही समापन है। ये परा प्रकृति में भगवान कहते हैं, प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महावाहो यदम धार्यते जगत। आगे प्रश्न है, अधिभूतम क्षरो भावो, जो विनाशशील भाव है वही तो पृथ्वी जल अग्नि आकाश, इस 5 महाभूतों से बनी हुई ये जितने शरीर हैं सभी
नाशवान हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं अधिभूत, ये सारे जीव क्या है, जितने संसार में प्रकृति में दिखाई पड़ते सब नाशवान है। इसलिए क्षर विनाशशील जो भाव है वही तो अधिभूत है। पुरुषश्च अधिदेवतम, आदि पुरुष हिरण्यगर्भ आदि जो ब्रह्मा का वाचक है वही अधिदेव है। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवीतांबरः। हे अर्जुन, कहते हैं देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान कहने की कृपा किए हैं 9वें अध्याय में कि सर्व यज्ञ के भोक्ता मैं ही हूं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। येन सर्वमिदं ततम्, इस तरह से कहने की कृपा की। आगे कहते हैं 6 प्रश्न के उत्तर देने के बारे में कहते हैं, और कहते हैं अंत काले च मामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स्वमद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयम्। अंत काल में मेरा ही स्मरण करते हुए जो कोई व्यक्ति या जीव जो चेतना में रहते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, कहे इसमें कुछ भी संशय नहीं। याति नास्ति अत्र संशय, किसी प्रकार का संशय नहीं कि वह अपने शरीर को त्यागने के बाद स्वमद भावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरा स्मरण, यह स्मरण कैसा? अंत काल में जो जिस प्रकार की साधना करते हैं, जिस प्रकार का स्मरण रहता है, जिस प्रकार की चेतना रहती है, वैसा जो भाव उसका बना हुआ रहता है, उसी भाव से निर्गुण साकार रूप द्विभुज चतुर्भुज जिस प्रकार की वो भक्ति करता, जिसका स्मरण करते रहता है, नाम लीला गुण धाम आदि जिस प्रकार की उसकी उपासना रहती है, अंत समय में स्मरण के अनुसार उसी भाव से भावित जीव उस शरीर को पा लेता है। इसलिए आगे कहने की कृपा की कि जो व्यक्ति अंत काल में स्वमद भावम, मेरा ही स्मरण कर करके अपने शरीर को छोड़ता है, तो क्या करता? उसका कहीं भटकाव नहीं होता है, वह स्मरण बना रहता है और उसी भाव से भावित जीव मुझको प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है। आगे कहने की कृपा की, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कांत सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापी स्मरण भावम, जिस जिस भाव से भावित जीव
त्यजन्ते कलेवरम, अपने शरीर का त्याग करता है तो क्या होता है? तम तम एव वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितो, वही वही भाव से भावित वो जीव अपना शरीर प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान गीता में कहने की कृपा किए, शरीरम यदवाप्नोति यत् चोपि उत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वा एतानि वायुर्गन्ध निवास्यात्। कि शरीर रहते जिस प्रकार से वो कुछ भी ध्यान साधना भक्ति के बल पर जो प्राप्त कर लाता है, जिस प्रकार की अभ्यास बनी रहती है, जिस प्रकार की साधना रहती है, जिस प्रकार की साधना करने से उसमें चेतना बनी रहती है, वही तो उसके भाव रहते हैं। उसी भाव से भावित जीव अंत काल में जैसा स्मरण करता है वैसा शरीर मिल जाता है और उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति की याद, किसी की याद मकान से लगी रहती है, अपनी दुकान से लगी रहती है, तो उस भाव से भावित जीव अपने मकान में क्या बनते? चमगादड़ बन जाते, वहां सांप बन जाते, तरह तरह के बिच्छू बन जाते, चूहे बन करके उस घर में निवास करने लग जाते हैं। अंतकाल का चिंतन उस व्यक्ति को पशु पक्षी आदि किसी जोनि में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अंत काल में क्या हुआ? जो महात्मा भरत थे उसे हिरण की बच्चे की याद आ गई कि हिरण का लालन पालन कौन करेगा? तो क्या हुआ? उसे हिरण के गर्भ में जाना पड़ा और हिरण का शरीर मिल गया। इसलिए बड़ी आवश्यकता है कि जो व्यक्ति कुत्ते पालते हैं और मरने के समय अगर उसके भाव में उस कुत्ते का भाव आ जाता, कितना भी भक्त हो उसे कुत्ते का शरीर मिल जाता है। इसलिए बड़ी आवश्यकता है जीवन में रहने की, चलने की, अभ्यास की, स्मरण की। पुरुष तो जो जीव है उसे अपने कर्म करने की स्वतंत्रता है और यही कर्म उसे क्या करता? बंधन में बांध लेता है, विभिन्न भांति के कर्म जगत में घेरी फंसाता है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वो फंस जाता है। इसलिए कहा अवशः जी अवशः प्रकृति अवशः प्रकृतिर वशात। जिस तरह से जो कर्म करता है उसके परवश हुआ जीव वैसा शरीर धारण कर लेता है। मवेवंशो जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में वैसा ही कर्षण होता है, आकर्षण होता है उस जीव को। उसके मन बुद्धि और पांचों इंद्रियों के भाव जो होते हैं वही भाव खींच करके उस जीव को वैसी गति प्रदान कर देता, वैसे शरीर में ले आकर के बांध देता है। इसलिए कहा गया पुरुष प्रकृतिस्थो ही भंगते प्रतिकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश सदय सदय योनि जन्मसु। ये पुरुष जो जीव है प्रकृति में
जिस प्रकार का गुण धारण करता और जिस प्रकार के गुण से भावित होकर के जैसा स्मरण रखता है, जैसा चिंतन रखता है, जैसा भाव रखता है, वही उसके जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए वो जीव वैसी जोनी में जाकर के वैसा शरीर पा जाता है। इसलिए बड़ी संभाल की आवश्यकता है। इसलिए भगवान चेताते हुए कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चो मैं अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसे और संशयम। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए अर्जुन हमेशा हर समय मेरा स्मरण करो। कहाँ करो? युद्ध में। कौन से युद्ध में? या अंतर में जो युद्ध है, अंतर की जो साधना है, उस युद्ध में हमेशा मेरा स्मरण करते रहो। मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन अपने बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, और ऐसा करने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। मामेव ऐश्यस और संशय, वो मुझ में ही निवास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 12वें अध्याय में भगवान कहने की कृपा किए कि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। जो अपना मन अपनी बुद्धि मुझ में लगा देता है, कुछ भी संदेह नहीं कि वो मुझ में निवास नहीं करता है। कोई व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है और कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां और उसके मन वो भाव में भावित रहता है, कीर्तन में लगा रहता है। उसका मन और बुद्धि उस समय में उसी भाव से भावित रहता है, कुछ भी संदेह नहीं। ऐसी स्थिति में बाहरी दुनिया के कोई विषय उस पर आ जाए, किसी विषय का उस पर भाव चल जाए, नहीं हो सकता है। क्यों? मन और बुद्धि इस तरह के योग में लगा हुआ है, जो कीर्तन के भाव में रहता है, उसकी चेतना उस भाव से भावित होकर के अपने उसमें लगा रहता है। म चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां तुष्यन्ति च रमन्ति चो। जो भगवान के गुण लीला और उसके धाम, उसके चरित्र की गान में लगे रहते हैं, उसका मन उसकी बुद्धि कहीं भी नहीं जाता। ऐसे भाव से जो मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित किए रहता है, वैसे व्यक्ति में कुछ भी संशय नहीं कि वो अंत काल में भी उसकी भाव ऐसे बनी रहती है और वो मुझ में ही निवास करता है, और 84 लाख योनियों में भटकने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए स्वभावो अध्यात्म उच्यते की बात कही गई। भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भूत के जैसे भाव रहते हैं, वैसे उस संसार की रचना कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं, 4 खानी 84 लाख योनियों के शरीर में भाव जैसा जिसका रहता है, उसी भाव से भावित होकर के जीव जन्म का कारण बना लेता है, और वो परवश जीव थोड़े क्षणिक सुख का जिस तरह से स्मरण रहता है वैसा हो जाता है। इसलिए भगवान सावधान होकर के कहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नु स्मरः।
इसलिए मेरा स्मरण करते रहो, कुछ भी संशय नहीं कि इसके लिए क्या करना होगा। तो भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेत सानोन्यः गामिनः परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। चिंतन जो हे पार्थ है, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करते हुए जो योग से युक्त रहता है, अपनी चेतना को हमेशा बनाए रखता है, कहीं भी अपने जो मन है उसे भागने नहीं देता, ऐसे चेतना वाले पुरुष को क्या होते, उस परमात्मा का जो दिव्य सगुण साकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काले च कथम गेषु नियतात्म भी, जो संयमित इंद्रिय वाले, अपनी आत्मा में विचरण करने वाले, ऐसे भाव से हमेशा अनुचिंतन करने वाले अंत काल में इसी प्रकार से जाने जाते कि जो अंत काले चौमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भी इस तरह सा स्मरण करते रहता है, अनुचिंतन में रहता है, तो इसमें कुछ भी संशय नहीं कि स्वमद भावम, मेरे भाव से भावित वो व्यक्ति मुझको प्राप्त कर लेता है। कविम पुराणमनुशासितारम् अनुन्याम श्रमानुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारमचिन्त रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।